बहुत सारे लोग एल्यूमिनियम के बर्तनों में कुकिंग करते हैं, तो एल्यूमिनियम तक हमारी बॉडी में जाता है, हमारे ब्रेन में जाके ये डिपॉजिट होता है। क्योंकि जब आप एल्यूमिनियम के बर्तन में खासकर टमाटर जैसी चीज़ के साथ कॉम्बाइन करके कुछ बना रही हैं, एल्यूमिनियम लीचेस इनटू द फूड। डिटॉक्स का मतलब ये होना चाहिए कि आप अपने इंटरनल ऑर्गन्स को मदद करें कि वो हील हो। अब ज़्यादातर देखा गया है कि लोग बिना भूख के खाना खाते, तो पहली चीज़ जो पची नहीं आपने दूसरी मुंह में डाल दी। जिस वक्त आप डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं, डेयरी अवॉइड कीजिए। आप ईसबगोल ले सकते हैं, ईसबगोल की भूसी, और रात को सोते वक्त थोड़ा सा त्रिफला लेना है। नमस्कार, सेहतनामा में आज क्लिनिकल डाइटिशियन और फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट सारिका शर्मा हमें बताएंगी 3 तरीके जिससे आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। लेकिन बॉडी को डिटॉक्स करना क्यों ज़रूरी है, ये भी हम उनसे जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत सारिका। सारिका, डिटॉक्स क्या होता है और कैसे डिटॉक्स बॉडी को करना क्यों ज़रूरी है? बहुत ही बज़वर्ड बना हुआ है आजकल डिटॉक्स, ठीक है। एक्चुअली क्या है, जो हमारी बॉडी है ये इतनी इंटेलिजेंट मशीन है कि ये नेचुरली खुद डिटॉक्स करती है, प्रोवाइडेड इट इज़ गिवन द राइट कंडीशंस। अगर हम अपने शरीर को सुचारू रूप से चलाते हैं, अच्छा रखते हैं, सब कुछ सही करते हैं, तो हमारी बॉडी खुद डिटॉक्स करती है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आजकल की ज़िंदगी में लाइफस्टाइल ऐसा है कि पॉसिबल ही नहीं है ना। सबसे पहले आपके किचन में बर्तन, बहुत सारे लोग एल्यूमिनियम के बर्तनों में कुकिंग करते हैं। बहुत सारे लोग कढ़ाई एल्यूमिनियम की या फिर कुकर एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम तक हमारी बॉडी में जाता है और वहीं पे सालों साल रहता है, हमारे ब्रेन में जाके ये डिपॉजिट होता है। और जितने भी अल्जाइमर्स या डिमेंशिया, भूलने की बीमारी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो हमारे एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी की वजह से होते हैं, राइट। अब हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारा सर्कुलेशन सिस्टम, कुदरत ने जो बनाया है, नेचुरली डिटॉक्स करता है। कैसे करता है? पहले मैं एल्युमिनियम पर आऊँगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन भी रहे हैं। लेकिन अब होता क्या है, अगर एल्युमिनियम की कढ़ाई ना हो, लोहे की कढ़ाई में जलता है खाना, तो प्रेफर करते कि एल्युमिनियम की कढ़ाई भारी होती है, या कुक करके अगर निकाल दे तो भी नुकसान है। बहुत नुकसान है, क्योंकि जब आप एल्यूमिनियम के बर्तन में खासकर टमाटर जैसी चीज़ के साथ कॉम्बाइन करके कुछ बना रही हैं, एल्यूमिनियम लीचेस इनटू द फूड। अब सिर्फ एल्यूमिनियम आपके बर्तनों से नहीं आ रहा है, आपके कैंड फूड से आ रहा है। जो कुछ लोग फजी ड्रिंक्स पीते हैं, या कि बच्चों का लंच भी पैक कर रहे हैं एल्यूमिनियम फॉयल में, और आपको लगता है कि इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो बाहर है। ऐसा नहीं होता है। बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, वो सारा आपके भोजन में लीच करता है, अंदर जा रहा है। तो एल्युमिनियम की जगह कौन से बर्तन फिर इस्तेमाल करने चाहिए? आइडियली तो आपको एक ऐसे मिट्टी के बर्तन यूज़ करने चाहिए जिसमें आप खाना बना सकें। अब मिट्टी के बर्तनों की अगर मैं बात करूं, तो मैं आपको बताना चाहती हूं, आजकल मार्केट में जो मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं, वो आपके एल्यूमिनियम के बर्तनों से भी ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं, क्योंकि दे आर यूजिंग लॉट्स ऑफ केमिकल्स उसको ड्यूरेबल बनाने के लिए। असली जो मिट्टी का बर्तन होगा, आप अगर उसको तेज़ आंच पे रखेंगे तो वो क्रैक हो जाएगा, ठीक है। आपको मिट्टी का बर्तन लेकर इस तरह से यूज़ करना है कि धीमी आंच पे ही खाना बनाना है। और सेकंड गुड ऑप्शन, आप स्टील की भारी कढ़ाई ले सकते हैं। स्टील का आप बर्तन यूज़ कीजिए, वो सेफ़ है, ठीक है। स्टील इज़ एन एलॉय, वो सेफ़ है। और या फिर लोहा भी अच्छा है, बिल्कुल। यहाँ पे हम डिटॉक्स की बात कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि यहीं से शुरुआत की जाए कि किचन में खाना किन बर्तनों में बन रहा है, ठीक है। हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे हैं जो हमें नेचुरली डिटॉक्स करते हैं। जैसे हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, हमारे लिम्फ्स का काम होता है सारे टॉक्सिन्स को ड्रेन आउट करना। हमारा लिवर नेचुरली हमारा सब डिटॉक्स होता है, सब हर सारी चीज़ें डिटॉक्स करता है। अगर आप कुछ गलत भी खा लेते हैं तो लिवर का काम होता है उसको डिटॉक्स करके बाहर फेंकना। किडनी का काम होता है हर चीज़ को डिटॉक्स करके बाहर फेंकना। और हमारा ब्रेन भी नेचुरली डिटॉक्स होता है जब हम सो रहे होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि ये तो हमारा हो गया सारा नेचुरल, ठीक है। अब हमने अगर एफर्ट करना है
कि हमने सोचा कि अब हमें डिटॉक्स करना चाहिए। डिटॉक्स का मतलब ये होना चाहिए कि आप अपने इंटरनल ऑर्गन्स को मदद करें कि वो हील हो और अपना काम बहुत अच्छे से कर पाए। तो आपने ऐसा रॉ मटेरियल देना है 2-3 दिनों में कि आपका बॉडी अच्छे से डिटॉक्स हो पाए। उसकी शुरुआत आपने कैसे करनी है? सबसे पहले जिन दिनों आप डिटॉक्स करने का सोच रहे हैं, जैसे 2-3 दिन, अपना खाना 5 बजे तक खा लें, शाम के 5-6 बजे तक अपना खाना खा लें। उसके बाद जब आप सुबह उठे तो अपने दिन की शुरुआत फलों से कीजिए। यहाँ पे आपको फ्रूट जूसेस नहीं लेने हैं क्योंकि फाइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप डिटॉक्स करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको जूसेस नहीं लेने हैं। जूसेस लेने से फाइबर की कमी होने की वजह से आपकी शुगर स्पाइक होगी और यहाँ पे डिटॉक्स का जो आपका पर्पज़ होगा वो डिफीट हो जाएगा। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि मान लीजिए आपने 2 साल पहले कुछ खाया, वो आज भी आपके कॉलन में पड़ा रह सकता ऐसे है। कैसे? ऐसा है, बिल्कुल सच है। क्योंकि होता क्या है कि हमारा जो कॉलन है, आपको मालूम है कि वो बहुत ही, उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है और जो भी हम खाते हैं वो अगर पूरी तरह से पचा नहीं, अब ज़्यादातर देखा गया है कि लोग बिना भूख के खाना खाते हैं। आपने अभी खाना खाया, टाइम हो गया, फिर कुछ खा लिया, फिर बीच में कुछ खा लिया, फिर बीच में कुछ खा लिया, इस तरह चलता रहता है। तो पहली चीज़ जो पची नहीं, आपने दूसरी मुंह में डाल दी। अब क्या करेगा बॉडी? उस दूसरी चीज़ को हैंडल करेगा तो पहली वाली को भी छोड़ देगा, तो वो वहीं पड़ा रहेगा। Okay. और ये रिसर्च में पता चला है कि 20 साल पहले भी अगर किसी ने कुछ खाया है वो भी कॉलन में पड़ा रह सकता है। और वो बीमारियां किस तरह से पैदा करता है? क्योंकि नेचुरली वो वहाँ पड़ा है तो वो गैसेस रिलीज़ कर रहा है, वो फर्मेंट हो रहा है, उसमें बैड बैक्टीरिया हैं, तो वो नेचुरली अगर ऐसे गट की हेल्थ है तो गट परमीबिलिटी बड़ी नेचुरल सी चीज़ है। और जहाँ पर गट परमीबिलिटी है, यानी कि आपकी गट की लाइनिंग में छेद हैं, तो वहाँ पर ब्लड स्ट्रीम में वो सारे बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स को एंट्री मिल रही है। और जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के पेशेंट्स हैं उनका गट हेल्दी नहीं होता है, तो सबसे पहले हम लोग उनका गट ही फिक्स करते हैं। गट फिक्स करने से ही 99% बीमारियां खत्म हो तो जाती फिर हैं। क्या किया जाए? जो आपने कहा कि खाने का सिस्टम जो है वो कैसे सुधारा जाए? खाने का सिस्टम शुरू से आपको नेचर के हिसाब से चलना है। जैसे ही आपकी डाइजेस्टिव फायर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो होती है आपकी 12 से 2 के बीच में, ठीक है? तो 12 से 2 के बीच में आपने सबसे हैवी मील लेना है और बेकार की स्नैकिंग करने से बचें। सुबह की शुरुआत फलों से करें। लंच से पहले आप कोई भी अच्छा सा सैलड लें, सीजनल सैलड। अगर सर्दियां हैं तो मूली गाजर ली जा सकती है, शलगम ली जा सकती है कच्ची। अगर गर्मियां हैं तो खीरा सबसे अच्छी चीज़ है। अब इसका काम क्या है? ये जाके सबसे पहले आपके कॉलन की वॉल्स को स्क्रब करेगा। वहाँ पे एक स्क्रबिंग हो जाएगी, एक झाड़ू का काम होगा। उसके बाद वो मॉइस्ट करेगा उन वॉल्स को, ताकि कोई चीज़ वहाँ पे जाके चिपके नहीं। जब भी हमारा जैसे मल चिपका होता है हमारे कॉलन में, तो जब ये हम सैलड ले लेते हैं तो हम बहुत 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं उससे। एक तो फाइबर अंदर चला गया जिसने उसकी स्क्रबिंग का काम कर दिया, दूसरा उसने वॉल्स को मॉइस्ट कर दिया, तीसरा आप ओवर ईटिंग से बचते हैं क्योंकि सैशिएटी लेवल बहुत हाई होता है सैलड्स का, पेट भरा हुआ पेट लगता भरा है। हुआ। उसके बाद जो आप भोजन लें उसमें आप गेहूं और चावल अवॉइड करें जब तक आपका डिटॉक्स का प्रोग्राम चल रहा है। मतलब 3 दिन एटलीस्ट आप ये 3 कर दिन आप सकते कर हैं। सकते हैं। उसमें आप मिलेट्स की खिचड़ी ले सकते हैं। मिलेट्स को आपको कुछ नहीं करना है, जैसे हम चावल पकाते हैं वैसे सब्जियां डाल के आप पका सकते हैं। बस शर्त इतनी सी है कि मिलेट्स को सारी रात भिगोना ज़रूरी होता है। दालें मिक्स कर सकते हैं। दालें भी मिक्स कर सकते हैं। मिलेट्स का जो एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फाइटिक एसिड वगैरह रिमूव करना ज़रूरी होता है, ठीक है? सब्जियां ले सकते हैं। बिल्कुल सब्जियां ले सकते हैं। मिलेट्स को आपको कुकर में, प्रेशर कुकर में अवॉइड करना है, खासकर जब जिन दिनों आप डिटॉक्स कर रहे हैं। कोशिश कीजिए धीमी आंच पे उसको खिचड़ी की तरह पकाएं, ठीक है? राइट। उसके बाद जब आप नहा रहे हैं तो ड्राई स्किन ब्रशिंग बहुत ही अच्छी टेक्निक है लिम्फेटिक सिस्टम को ड्रेनेज करने के लिए। हमारे लिम्फ्स होते हैं जगह जगह पे बॉडी में,
अब इन लिम्फेटिक सिस्टम का क्या काम होता है, सारे टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर फेंकना। अब स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन एक्सटर्नल। स्किन हमारा बहुत बड़ा ऑर्गन है जो कि जितना भी डिटॉक्सिफिकेशन होना है स्किन के थ्रू होना है। तो स्किन के जो सेल्स होते हैं हमें पता नहीं चलता, जब हम साबुन लगाते हैं हमें लगता है कि क्लेंजिंग हो रही है, एक्चुअली में क्लेंजिंग नहीं हो रही है, हमारे सेल्स को हम सील कर रहे हैं। अच्छा। तो जब हम ड्राई स्किन ब्रशिंग करते हैं, एक अच्छा सा आप कोकोनट का एक वो ले सकते हैं बाहरी जो शेल, या फिर बहुत अच्छे लूफाज आते हैं जो कोकोनट से ही बनते हैं, या फिर ड्राई स्किन ब्रश भी मिलता है एक। नहाने से पहले आप अच्छी तरह से ड्राई स्किन ब्रशिंग कीजिए, बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी टेक्निक है और बहुत ही अच्छा सर्कुलेशन होता है और इट्स वेरी गुड फॉर योर डिटॉक्सिफिकेशन ओवरऑल। जिस वक्त आप डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं डेयरी अवॉइड कीजिए, ठीक, जितनी भी आपकी चीज़ी ग्रीजी चीज़ें हैं वो आप अवॉइड कीजिए। दूध, दही, पनीर ऐसी चीज़ें आप अवॉइड कीजिए। 3 दिन ना लें। 3 दिन आप ना खाएं। दही जबकि प्रोबायोटिक है तभी नहीं लेना। लस्सी ले सकते हैं। ओके। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, जैसे आपका डिटॉक्स प्रोग्राम चल रहा है तो 2 चीज़ें आप ले सकते हैं। आप ईसबगोल ले सकते हैं, ईसबगोल की भूसी। तो फाइबर जब लेंगे तो वो हेल्प करेगा आपके एक्सक्रीशन में अच्छे पानी से। में लेना है वो फिर? पानी में ले सकते हैं, क्योंकि दही तो लेनी नहीं है। बिल्कुल पानी में आपको ईसबगोल लेना है। और रात को सोते वक्त थोड़ा सा त्रिफला लेना है। त्रिफला जो है 6 दिन से ज़्यादा नहीं लेना है। अच्छा, ठीक है, महीने में 6 दिन? महीने में 6 दिन। तो त्रिफला बहुत ही अच्छी चीज़ है। बहेड़ा, आपका आंवला, हरड़, तो ये चीज़ें जो हैं ये एल्यूमिनियम तक डिटॉक्स करने की क्षमता रखते हैं। तो कोई भी त्रिफला पाउडर लिया जा सकता है बाजार से? बिल्कुल, कोई भी त्रिफला पाउडर अच्छी सी आयुर्वेदिक शॉप से और ले सकते हैं। रात में गर्म पानी के साथ, गुनगुने पानी में, गुनगुने पानी के साथ आप सोते हुए 1 चम्मच 2 चम्मच कितना? 1 टीस्पून काफ़ी है। 1 टीस्पून आप त्रिफला आप गुनगुने पानी में घोल के रख दीजिए और उसके बाद आप उसको सुबह भी ले सकते हैं। जैसे आपने रात को उसको घोल के रख दिया, सुबह भी ले सकते हैं और रात को सोने से पहले भी 1 घंटा इस तरह से रख के आप उसको ले सकते हैं। अच्छा, उसको रखना ज़रूरी है? रख दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अदरवाइज जो नहीं रख सकते, नहीं पी सकते, उसमें वो वैसे वो भी उस टाइम पे चम्मच के मिक्स साथ करके पी सकते हैं। ठीक है, खा तो के ले सकते ये जो है ये आपके हैवी मेटल्स को डिटॉक्स करने में मदद करता है बॉडी Very nice. से। रात का खाना जो है वो बिल्कुल हल्का रखें, क्योंकि आप डिटॉक्स कर रहे हैं तो आप सूप्स ले सकते हैं। सूप्स से पहले आप चाहें तो थोड़ा सा सीजनल सैलड ले सकते हैं, जैसे थोड़ा मूली ले लिया, गाजर ले लिया। वैसे आप सिर्फ सूप्स लें और सूर्य ढलने तक आप अपना भोजन खत्म कर लें। और भूख लगे तो क्या करें? लगती होगी अगर आप, क्योंकि कईयों को आदत होती है रात को 8 बजे खाने की, 9 बजे खाने की, तो नेचुरली उससे से आप कंट्रोल करना पड़ेगा अगर डिटॉक्स करनी है। हाँ, डिटॉक्स के टाइम पे अगर आपको भूख लगे तो आप नींबू पानी ले सकते हैं बार बार, या नारियल पानी ले सकते हैं। ठीक है, और सुबह का जो नाश्ता है उसमें कोई भी हाई फैट की चीज़ उन 3 दिनों में ना लें, क्योंकि लिवर आपका पहले ही सारी रात डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रहा है और सुबह सुबह अगर उसको बाइल जूसेस सिक्रीट करने पड़ जाएंगे तो फिर लिवर पे एडिशनल बर्डन होगा। वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम छोड़ के आपका फैट को ही मेटाबोलाइज करता तो रहेगा। फैट लेने हैं कि नहीं लेने हैं? जो नट्स वगैरह, नहीं। काजू बादाम 3 दिन नहीं ले? डिटॉक्सिफिकेशन के टाइम पे आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं लेने हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि ये क्या महीने में 3 दिन करना चाहिए या 6 महीने में 3 दिन, कैसे? 3 महीने में अगर आप एक बार भी ये कर लेते हैं तो आप काफ़ी हेल्प करते हैं अपने इंटरनल ऑर्गन्स की। मतलब 3 महीने में 3 दिन आप ये रूटीन फॉलो करिए तो आपकी बॉडी धीरे धीरे डिटॉक्स होना शुरू हो जाएगी और कौन सी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी? आपको स्किन प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, आपको ओवरऑल हेल्थ में बेनिफिट होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एक तो सर्केडियन रिदम फॉलो कर रहे हैं, एक आप अपने इंटरनल ऑर्गन्स को आराम दे रहे हैं और एक आप इंटरवेंशन कर रहे हैं आउटसाइड एड्स देके, जैसे त्रिफला है, ईसबगोल है। ये चीज़ें जो हैं आपके डिटॉक्सिफिकेशन में और मदद करेंगी और आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम को एक्टिवेट करेंगी।